बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं अली इकराम व्लॉग। इस वक्त हमारी चल रही है दुबई की यूएई की सीरियल और आज है एपिसोड नंबर 3। असल कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ। अभी आप जो ये सीन देख रहे हैं ये फ़ज़ा के सीन हैं और इनकी मद में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। यहाँ की जो रोशनियाँ नीचे नज़र आ रही हैं और जो वो खूबसूरत सी लाइट्स और वो स्ट्रीट लाइट्स और वो घरों की लाइट्स, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम दुबई पहुँच गए, दुबई एयरपोर्ट पर अब लैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों हम दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचे। हम मतलब मैं बाकी पूरी टीम नहीं थी, लेकिन आसमान से जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, यकीन जाने वो देख के ना दिल बाग बाग हो गया था। इतना मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देखकर कि आप बयान नहीं कर सकता मैं आपको। आई एम सॉरी, हल्की सी खराश गले में आई, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो ये था सीन। उसके बाद दोस्तों आती है बारी जनाब, ये देखें, ये एयरपोर्ट पे तकरीबन लैंड कर चुका है और ये एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहाँ पर जहाज़ लैंड करके खड़े होते हैं और ये जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा खूबसूरत मंजर था, आप लोगों को भी यकीनन ये पसंद आ रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक वक्त जल्दी जल्दी लाए और हमारे हालात पूरी दुनिया के ठीक हों और ताकि दोबारा से ऐसी ट्रैवलिंग शुरू हो। तो जब भी मौका मिले दुबई का विज़िट बहुत ज़रूरी है, लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत मुल्क है और बड़ा ही मज़े के साथ उन्होंने इसको डेवलप किया है। यहाँ जनाब अभी जो आपको ये चेहरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और बाहर निकलते हुए कुछ बातें कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बालकोनी है यूएई एयरपोर्ट की। यहाँ से बिल्कुल हम बाहर निकले। ये जहाज़ के साथ अटैच जो होता है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस राहदारी से होते हुए हम बाहर आ रहे हैं, बाकी सारे लोग भी आ रहे हैं। और ये जनाब बेहतरीन सीढ़ियाँ जो यूएई एयरपोर्ट की थी। यहाँ पे मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कैमरा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपने मौजों में वीडियोस बनाता हुआ बिल्कुल ये इंटर हुआ हूँ। ये पहला स्टेप था, पहली जगह थी जो दुबई एयरपोर्ट की थी। ये जाता है रास्ता आपके जहाँ आपने अपनी चेकिंग वगैरह करवानी है उस तरफ, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे मराहल तय करने के बाद इमिग्रेशन वाले सिस्टम में पहुंचते हैं। यहाँ पे भी कुछ कह रहा हूँ, ज़रा वो भी सुन लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई जहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त 5:20 टाइम हो चुका है। ये जनाब आ गया था मैं वहाँ पर जहाँ मेट्रो होती है। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर भी मेट्रो है, जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया था दुबई से, वो था ये। यहाँ जहाज़ से उतरने के बाद तो यहाँ पर आए और यहाँ पर टर्मिनल 3 पर पहुँचने के लिए हमें टर्मिनल 3 पर जाना था। वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से मेट्रो का यूज़ करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा कि हमें मेट्रो के ज़रिए वहाँ तक जाना पड़ा जहाँ हमारी इमिग्रेशन होनी है। ये जी मेट्रो आई और मेट्रो का दरवाज़ा खुला और मैं मेट्रो के अंदर। यहाँ की फीलिंग्स, उस वक्त की फीलिंग्स वही थी जो वहाँ रह गई। बस अब सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पहला सफ़र हो और ऐसा सफ़र हो जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी और मुल्क घूमने जा रहे हो, तो उसका अपना ही मज़ा है, यकीन जाने। अभी आपको जो ये मंज़र नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट का है और ये हम पहले मैं आपको जो दिखा रहा था वो जहाज़ से था। रात थी थोड़ी, उस वक्त इतनी सुबह नहीं हुई थी, अब सुबह हो चुकी है। और ये एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे जहाज़ खड़े होते हैं।
अब मैं इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद बाहर आ चुका था। इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी थी। वहाँ पर कैमरा उन्होंने मना कर दिया था कि कैमरा यूज़ नहीं करना है, इसलिए वहाँ पे कैमरा इस्तेमाल नहीं हो सका। अब ये बाहर आउटलेट थी जो फ्री, तो ये वो फ्री ड्यूटी शॉप, यस फ्री ड्यूटी शॉप थी। और वहाँ पर मैं आने के बाद जहाँ से जो चीज़ें 2-4 लेनी थी वो मैंने ली। और उसके बाद मैं सिम ढूंढ रहा था कि मुझे सिम चाहिए, सिम कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ से मुझे बताया गया कि थोड़ा सा अगले काउंटर पे जाएं, वहाँ पर आपको सिम मिल जाएगी। और सिम यहाँ पर मुझे मिली थी। और वो सिम मुझे कितने की मिली है मुझे याद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर मैं वो बातचीत सुनाऊंगा। जब मैंने सिम लेने के बाद जो बात की थी वो आप लोगों को यहीं पे सुनाऊंगा। और यहाँ पर ये इंडियन भाई साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह। इन्होंने मुझे गाइड भी किया और इन्होंने मुझे बताया भी कि कौन सी सिम लेनी चाहिए और कौन सी सिम मेरे लिए फ़ायदेमंद है एज़ ए टूरिस्ट, क्योंकि मैंने चंद दिन के लिए वहाँ पे रहना है, कोई मैंने इतना लंबा नहीं रहना। तो ये पैकेज ले लें, ये सिम ले लें। मेरा ख़्याल है कि कोई मुझे कितने, हाँ 90 दिरहम की मेरा ख्याल शायद थी। ये 3-4 कैटेगरी हैं, इसमें से एक कैटेगरी मैंने ली थी, 90-100 दिरहम की सिम थी। और उसके बाद फिर मैंने लिया था मेट्रो कार्ड, यस मेट्रो कार्ड भी मैंने लिया था। और मेट्रो कार्ड लेने के बाद मैंने उसमें 25 दिरहम का मेट्रो कार्ड था, उसमें 25 दिरहम कार्ड में 25 दिरहम मैं यूज़ कर सकता था। तो जो उसमें मैंने बैलेंस डलवाया, या पहले का डला होता है वो 25 दिरहम का कार्ड देते हैं और साथ उसके 25 दिरहम बैलेंस होता है बीच में। ये जनाब हैवी बाइक खड़ी थी और ये इसकी प्राइस भी लिखी है BMW कंपनी की। इसको देख के ना स्वाद आ गया था, यकीन जाने हाथ भी नहीं लगा सका, इतनी महंगी थी वो। खैर मैं फिर चल पड़ा अपने रास्ते की जानब जहाँ मैंने जाना था। और मैंने अब एयरपोर्ट से बाहर निकलना था, जहाँ पे जाकर मैंने मेट्रो पे बैठना था। ये भी मैं एयरपोर्ट के अंदर ही घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ वहाँ की दुनिया। ये जनाब मैं अब मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आना था तो ऊपर आकर बाहर आकर सीधा मेट्रो स्टेशन पे ये रास्ता जाता था। अंदर से ही सारा काम हो रहा था। ज़बरदस्त सिस्टम था। वहाँ के सिस्टम देखकर, वहाँ की सफाई, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ का डिसिप्लिन देखकर ना दिल करता था कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा ही सिस्टम हो। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर होगा। लो जनाब, ये मैं अब उस टर्मिनल पर पहुँच गया था जो दुबई मेट्रो थी। मेट्रो, क्या बात है इस मेट्रो की, यकीन जाने के स्वाद आ गया था इसके अंदर बैठने का। ये जनाब मेट्रो शुरू हो गई, चल पड़ी थी यहाँ से टर्मिनल 3 से, एयरपोर्ट से। और मैंने जो जाना था, मेरा एड्रेस था वो था जनाब दुबई सिटी। मैंने मेट्रो स्टेशन से बैठकर दुबई सिटी जाना था। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से बैठा दुबई सिटी के इंटरनेट सिटी, दुबई सिटी नहीं, इंटरनेट सिटी का मेरा स्टॉप था जहां मैंने जाकर बैठना था। और यहाँ से सफ़र का आगाज़ हो चुका था दुबई का। ये एक आता है अंडरग्राउंड पुल, जिसके अंदर से गुजरती और अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। एक सुरंग टाइप किस्म का ये रास्ता था जहाँ से मेट्रो गुजर रही थी, इसलिए पीछे से सब अंधेरा सा नज़र आ रहा था और बाकी मेट्रो के अंदर जो थी वो रोशनी थी। और यहाँ से मैं इमारतें और वो बिल्डिंग्स जो टीवी पे, यूट्यूब पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जगहों पे देखा करता था, ये वो बिल्डिंग्स थी, ये वो इमारतें थी जिनको देखने के लिए दुनिया यहाँ पर जाती है। मेरे कैमरे की असल बैटरी डाउन होने की वजह से मैं वो एक्टिविटी अपनी नहीं रिकॉर्ड करवा सका था जो मैं करना चाहता था। यहाँ से जब मैं आ रहा हूँ, वो पीछे आप देख रहे हैं, पीछे जो इमारतें हैं, वहाँ पर एक होटल था जहाँ से मैंने खाना खाया। मलवारी लोग थे, इंडियन, उनका होटल था और बड़ा सस्ता और बड़ा मज़े का होटल था। और वो खाने जो मैं शौक़ से खाना चाहता था, फिल्मों टीवी ड्रामों में देखता था इंडियन खाने, वो मैंने वहाँ से खाए। और उसके बाद साथ ही एक स्टोर था, जनरल स्टोर, जहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें लीं और वहाँ से एड्रेस पूछा कि मैंने कहाँ जाना था। मैंने जाना था अपने होटल जिसका नाम था ट्रैवल स्टे। उस होटल को ढूंढ रहा था और मुझे पहले किसी ने गलत रास्ता दे दिया। उसके बाद फिर वहाँ से खैर थोड़ा सा मुझे आइडिया दिया गया कि इस तरह आगे जाओ तो ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के साथ पार्क है, पार्क के साथ वो इमारतें हैं और उनमें से एक आपका होटल है। ये देखिए आलीशान किस्म की बड़ी बड़ी इमारतें जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं।
दोस्तों वो पीछे आपको पार्क नज़र आ रहा है, वो पार्क है, वो हर बिल्डिंग्स के करीब करीब इतने खूबसूरत छोटे छोटे पार्क बने होते हैं फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए बैठने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और देखिए ये पीछे सफाई का निज़ाम, हर वक्त यहाँ पर 24 घंटे दिन हो रात हो सफाई का काम जारी रहता है। और इतना खूबसूरत ये मंजर था, साइडों पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दरमियान में ये पार्क, क्या बात है। तो ये वो लम्हे थे जो मैं हमेशा मेरी दिलो दिमाग में रहेंगे। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे मुल्कों का सफ़र करना है। ये कोई पहला नहीं था और आखिरी नहीं था, लेकिन ये पहला इसलिए फीलिंग वाला था कि ये पहला था। और ये वो जज्बात, वो एहसासात जो पहले होते हैं ना, वो हमेशा इंसान को याद रहते हैं। तो यहाँ से चलते चलते थोड़ा आगे आया तो यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ कि वो बिल्डिंग जो मैंने नेट पे देखने के बाद बुक की थी, जो प्लाज़ा था, तो वो मुझे नज़र आ गया और मेरी वो खुशी की इंतहा ना रही। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कितने ज़बरदस्त रोड, साफ़ सुथरे, बिल्कुल कहीं भी आपको कोई एक शॉपर का टुकड़ा नज़र नहीं आएगा। ये जनाब, ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है लेफ़्ट हैंड पे, ये वो बिल्डिंग है जो मेरा होटल था, जहाँ मैंने आके स्टे करना था। और इसका नाम था ट्रैवल स्टे होटल। अच्छा था, एक अरबी भाई था जिसका ये होटल था और यहाँ पर स्टे किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत तावन भी किया और बहुत मज़ा आया। ये होटल के अंदर आ गए और यहाँ से ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे होटल था, कुछ चौथे, पाँचवें, तीसरे, चौथे फ्लोर पे। और ये दोस्त थे जिनसे मैं बातें कर रहा था, ये गार्ड थे यहाँ पर। ये दोनों, एक की ड्यूटी दिन को होती है, एक रात को, इस तरह 8 घंटे ड्यूटी होती। एक दोस्त बांग्लादेश का था और एक इंडिया का, और मैं पाकिस्तानी था। हेलो हाय इधर हुई और एक दूसरे से गपशप हुई। फिर उन्होंने पूछा आप कौन हो, मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये मेरा चैनल है, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और पूछा कि हम आएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब वीडियो बनाइए तो ज़रूर लेके आएंगे। यहाँ से फिर चलते चलते जनाब मैं ऊपर आया। ये लिफ्ट थी, लिफ्ट में बैठा और लिफ्ट में बैठने के बाद मैंने जाना था जी कहाँ पर, अभी ये बटन दबाऊँगा, एम फ्लोर था। एम फ्लोर पे मैंने जाना था और वहाँ पर था ट्रैवल स्टे होटल, जो कि एक गेस्ट हाउस टाइप था, जहाँ पर रूम्स और मिलते हैं, बेड मिलते हैं। तो वहाँ पर मैंने स्टे किया और वहाँ पर मैं रुका। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वक्त दोबारा लाए। तो दोस्तों ये था आज की एपिसोड नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी, फर्स्ट में मैं कैसे पहुंचा दुबई एयरपोर्ट तक, पाकिस्तान एयरपोर्ट तक दुबई जाने के लिए, वो पूरी बड़ी मज़े की बातें। और उसके बाद फिर जहाज़ के अंदर एयर ब्लू अमले से मेरी बातचीत हुई, कैप्टन, पायलट और एयर होस्टेस से मैंने गपशप लगाई। वो एक सीरियल नंबर 2 में वो चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर दोनों वीडियो मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मौजूद है। वीडियो को लाजमी देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं कल वाली एपिसोड नंबर 4 में। ज़िंदगी रही तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।